हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज विंडो क्रिएट करना। तो आप बोलोगे मैम ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है और हम हर एक वीडियो में क्रिएट करते हैं विंडो। तो मैंने आपको बोला क्या कि टॉप लेवल विंडो क्रिएट करना है आपको इस बार, मतलब एक विंडो के ऊपर दूसरी विंडो क्रिएट करना, मल्टीपल विंडो क्रिएट करना। क्यों, समझ लो यार, मल्टीपल विंडोज को क्रिएट करना। तो आज हम वही सिखाने वाले हैं आपको किस तरह से आप मल्टीपल विंडोज क्रिएट करते हो। तो मतलब क्या हुआ कि एक विंडो ओपन रहेगी, फर्स्ट विंडो, उसके ऊपर एक और विंडो आ जाएगी, सेकेंड विंडो, और अगर आप चाहो तो उसके अंदर एक और विंडो डाल दो, थर्ड विंडो। इस तरह से आप विंडोज 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 क्रिएट कर सकते हो। या फिर चाहो तो क्या कर सकते हो आप कि इसी के अंदर एक विंडो डाली थी, फर्स्ट विंडो के अंदर थर्ड विंडो को भी डाल दो, फर्स्ट विंडो के अंदर दो विंडो ओपन करवा दो, जो सा बटन क्लिक होगा वो वाली विंडो क्रिएट हो जाएगी, राइट। अब सवाल ये आता है कि वाई डू वी नीड इट, हमें इसकी जरूरत क्या है, क्यों है। तो देखो, जितने भी आपने ना वेबसाइट्स में पेजेस देखे होंगे, राइट, वेबसाइट्स देखी है ना आपने, तो उसमें एक होम होता है, एक लॉग इन फॉर्म होता है, और क्या होता है आपका एक आपका होता है सेटिंग्स होता है, जहां पर आप जाकर ना आपके प्रेफरेंस को सेट करते हो, प्रोफाइल होता है, राइट। अब ऐसा तो होता नहीं है कि इस एक के अंदर ही सब कुछ आ जाता है, नहीं, आप इसके अंदर से स्विच करते हो इसके अंदर, और इसी चीज के अंदर से आप यहाँ पर भी स्विच कर सकते हो, और सेटिंग्स के अंदर से आप प्रोफाइल में भी स्विच कर सकते हो, राइट। बस यहाँ पर है ना फर्क क्या हो जाता है कि यहाँ पर फर्क ये होता है कि वहां पर आप उस चीज को पेजेस बोलते हो, राइट। मल्टीपल पेजेस में शिफ्ट करना, एक पेज से दूसरे पेजेस पे जाना, आप वहां पर ये बोलते हो। लेकिन यहाँ पर टिक इंटर में आप क्या बोलते हो, आप टिक इंटर में उसको बोलते हो टॉप लेवल विंडो बनाना, ठीक है। तो देखो, ज्यादा देर ना करते हुए मैं तुम्हें कुछ बातें समझाती हूँ। ये मैंने एक विंडो बना ली है, ठीक है। इससे विंडो क्रिएट हो गई, दिख रही है ना आपको, 500 हाइट की विंडो। अब इसी विंडो के अंदर मैं क्या चाहती हूँ कि जब मैं इसे ओपन करूँ ना, तो यहाँ पर एक बटन क्लिक हो जिससे नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाए, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा दिख रहा है यार, हाइट भी कम कर देते हैं, 300। चलो, अब सबसे पहले आप बनाओ बटन। तो मुझे बटन का आगे यूज करना है क्या, जवाब है नहीं, मुझे बटन का यूज नहीं करना है बाद में, इसीलिए मैं उसका कोई ऑब्जेक्ट इंस्टेंस नहीं बनाऊंगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, बटन को कहाँ रखना है, रूट पर रखना है। टेक्स्ट डाल दोगे तो टेक्स्ट डाल देंगे हम, क्या सबमिट डाल देंगे टेक्स्ट, और एक कमांड। अब ये कमांड क्या करेगा, तो थोड़ी सी देर सब्र करो, ओके। अब इस कमांड के अंदर मैंने एक न्यू टॉप न्यू विंडो करके एक बना रही हूँ मैं फंक्शन, और साथ साथ में कुछ पैडिंग भी डाल देते हैं। तो टैग करेंगे, और ये आपकी डल गई पैडिंग, 50 पे रखेंगे, मतलब सेंटर में आ जाए ऑलमोस्ट, ठीक है। अब देखो, अभी फिलहाल तो ये देगा आपको एरर, क्योंकि यहाँ पर अपने क्या नहीं करा, हमने फंक्शन नहीं बनाया। तो ये लीजिए डेफ स्लैश विंडो, और यहाँ पर भी फिलहाल के लिए पास लिख देते हैं, ओके। देखो, ये बटन बन गया। अब इस पर जैसे ही क्लिक करो ना, एक विंडो ओपन हो जाना चाहिए, लेकिन हो रही है क्या, अभी नहीं हो रही है, पर होगी, थोड़ी सी देर रुको। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, विंडो बनाना पड़ेगा, ठीक है, बना लेते हैं। तो विंडो बनाते कैसे हैं, विंडो के ऊपर विंडो। तो देखो, मैंने यहाँ पर ना एक टॉप नाम के सबसे पहले बेसिक बना लूंगी, किसका बनाऊंगी, टी के डॉट टॉप लेवल का। अब देखो, यहाँ पर ना मुझे समझाने की जरूरत नहीं है आपको ये चीज कि ये क्या है, ये क्लास है, ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो उसको रूट के ऊपर रखूं विंडो को, या फिर ऐसे ही छोड़ दूं टॉप को। तो अभी फिलहाल ऐसे छोड़ के दिखाती हूँ। देखो, टॉप डॉट टाइटल लेते हैं। यहाँ पर मैंने टाइटल की स्पेलिंग गलत कर दी, सही कर देते हैं। यहाँ पर मैं टाइटल लिख देती हूँ न्यू विंडो, ठीक है। अब एज इट इज आप क्या करोगे, टॉप डॉट ज्योमेट्री सेट कर दो कुछ। तो
हमने कितनी ज्योमेट्री ली थी, 300 ली थी, तो इसकी 200x 150 नहीं कुछ ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 300x 250 ले लेते हैं। ठीक है, बस इतना करा है मैंने अभी मैंने कुछ नहीं करा है। ठीक है, देखो दबाया, एक विंडो ओपन हो गई, ये वाली, इसको क्लिक करा तो ये रन में आई, इसको क्लिक करा तो ये आ गई, फिर से दबाऊंगी एक और क्लिक हो गई, पर ये पहले वाली का क्या हुआ, ये भी है ये भी है, और फिर अगर मैंने इसको दबाया तो फिर एक और दूसरी जगह क्लिक हो गई। ये चल क्या रहा है मैम, मतलब एक ही बार में होना चाहिए था ना, वो क्लोज हो जाना चाहिए थी, राइट। इसीलिए यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, अब देखो जादू, दबाया ये ओपन हो गई, अब इसको करा ये ओपन हो गई, फिर से दबाया ये तीसरी वाली ओपन हो गई। लेकिन 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 फर्क क्या पड़ रहा है, फर्क ये पड़ रहा है कि अब ये कनेक्ट है इससे, पिछली बार वो कनेक्टेड नहीं थी, समझ में आया मेन विंडो से, तो ये चीज डिफरेंस है। अब हम आपको एक और चीज समझाते हैं, दैट इज कि वो जो इधर से उधर घूम रहा था ना, आपके पेजेस मल्टीपल विंडोज ओपन हो रही थी, मतलब इस तरह से ये आ गया, फिर आप वापस से पीछे वाली पे चले गए, इसको एक्टिव करा, फिर पीछे वाली को एक्टिव करा, फिर से सबमिट बटन दबा दिया, फिर इसको करा, फिर पीछे वाली को मेन विंडो पे जाकर फिर सबमिट कर, ऐसे करके कितने सारी विंडोज ओपन हो गई हैं आपकी। देखो अब इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो आप ये कर सकते हो टॉप डॉट ग्रेप सेट। अब ये क्या होगा, तो देखो जरा क्या होगा, इसको दबाया, इसको एक्टिव करा, आप पीछे नहीं जा सकते। ठीक है, इस पेज को आपको क्लोज ही करना पड़ेगा, तब जाकर आप वापस मेन विंडो पे जाओगे और फ्री ओपन होगा। पर अभी भी एक समस्या है, और समस्या ये है कि देखो पहले इधर ओपन हुआ था ये विंडो, न्यू विंडो, अब ये यहाँ ओपन हो रहा है। ठीक है, इसको दबाया, अब तीसरी बार यहाँ आ गया वो, फिर इसको दबा, फिर इसको क्लोज करके वापस ओपन करा, अब यहाँ आ गया। मतलब अब मैं क्या चाहती हूँ ना, कि एक पोजीशन पे, मतलब कि बस वो उस रूट विंडो जो आपने मेन विंडो बनाई है ना आपकी, ये रूट वाली, इसी के ऊपर टिका रहे आपका नया विंडो। तो उसके लिए आप क्या करते हो, देखो इसके लिए आप यूज करते हो ये ट्रांजिएंट का। ठीक है, और इसके अंदर आप वो विंडो डाल देते हो जिसके ऊपर आप इसको सेट करना चाहते हो। अभी इसको ये बंद करती हूँ मैं, रिफ्रेश करते हैं और फिर वापस से आपको रन करके दिखाते हैं। ये लीजिए रिफ्रेश हो गया, रन करा, अब इसकी टॉप पर ही आएगा वो, मैंने इसको क्लोज करा, देखो फिर से रन करते हैं, टॉप पर ही आया, पोजीशन सेट हो गई उसकी, फिर टॉप पर आया। ठीक है, इस तरह से। अब देखो आप बोलोगे क्या इस पे मैं कुछ लिखवा सकती हूँ, तो जी हाँ आप इस पे लिखवा सकते हो। कैसे लिखवा सकते हैं, ये मैंने एक लेबल ले लिया, पीके डॉट लेबल, सॉरी माय बैड। अब लेबल के अंदर इसको कहाँ पर रखना है, मुझे रूट पर रखना है क्या, नहीं मुझे इसको टॉप विंडो पर रखना है, राइट। अब उसके बाद दूसरा क्या है कि टेक्स्ट, यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखा देती हूँ, दिस इज टॉप लेवल विंडो। ओके, अब एक फॉन्ट ले लेते हैं, मैंने वैसे वाला फॉन्ट ट्राई नहीं करा है, तो मैं आपके साथ ट्राई करना चाहती हूँ, देखते हैं कैसा है। ओल्ड इंग्लिश और 15, देखते हैं ये वाला फॉन्ट कैसा है। डॉट टाइप, पैडिंग भी सेट करते हैं कुछ, तो आई थिंक 30 इज नीडेड, 30 पैडिंग सही रहेगी। चलो अब देखते हैं इसको रन करके, सबमिट बटन पे क्लिक करा, दिस इज द टॉप लेवल विंडो। कितना बढ़िया दिख रहा है ना, सुंदर सुंदर, ये ओल्ड इंग्लिश का कमाल है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।